आप सभी का विज्ञान क्लासेस 2.0 में हार्दिक स्वागत है गुरुजनों। जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देख लिया है कि इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि आरपीएससी जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा यानी ग्रेड फर्स्ट की जो वैकेंसी है उसके अंदर जो आपके 5 क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस की, उनका पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला है। और अब तक जितने भी शिक्षक भर्तियां लग चुकी हैं, टोटल आपकी जो 8 पेपर आ चुके हैं शिक्षक भर्तियों के, उन सभी भर्तियों के अंदर आपके क्वेश्चन किस प्रकार से आप लोगों को दिए गए हैं। 5 के 5 क्वेश्चन में आपको बताने वाले, यानी टोटल 8 पेपर आपके लग चुके हैं। 8 इंटू 5 बराबर 40 क्वेश्चन में आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाला पूरा सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। उनको देखने के बाद में आपको पता लग जाएगा। और अगर आप लोगों को रैंक निकालनी है तो आपको साइंस के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं गुरुजनों, क्योंकि पेपर बहुत आपका हाई लेवल का नहीं आता साइंस के अंदर, क्योंकि उनको पता भी है कि यार इतनी सारी चीजें पढ़ने वाला है तो इतना अगर डेप्थ में थोड़ी देंगे आपके लिए। डेप्थ में नहीं आता है, आपको बहुत ईजी लेवल के अंदर आएगा। अब देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने आपके लिए संस्कृत शिक्षा के जो अपने जो पेपर लगे हैं उनको भी हमने ऐड कर दिया है, क्योंकि वो भी ग्रेड फर्स्ट में आते हैं। और स्कूल शिक्षा के जो पेपर है उनको भी हमने यहाँ पर ऐड किया है, ठीक है। तो आप लोग एक बार पूरी क्लास को देखिए, उसके बाद में अपन मिलेंगे। और एक बात मैं आपको और बता दूं, हमें हमारे विज्ञान क्लासेज के ऊपर सेकंड ग्रेड के बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं। फिजिक्स के और केमिस्ट्री के बिल्कुल फ्री है, टोटल सब कुछ आपको वहाँ पर दिया जा रहा है। तो एक बार आप लोग पूरे देखिए क्लास को, फिर अपन आगे करते हैं कंटिन्यू। तो जैसा कि गुरुजनों आपने देख लिया था कि हम इस वीडियो के अंदर आपको क्या क्या बताने वाले हैं, तो वो सारी वीडियो में आपको जितने भी आपके पेपर्स हैं उन सारे पेपर्स के अंदर मैं आपको साइंस के क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी जो 2020 के अंदर जो एग्जाम्स हुए थे। 2020 के अंदर जो आपके एग्जाम हुए थे, जो संस्कृत शिक्षा विभाग के एग्जाम हुए थे, उनको अपन देखते हैं सबसे पहले कि वहां पर अपने को क्वेश्चन किस प्रकार से मिले थे इसके अंदर। तो देखिए इसका अपन क्वेश्चन निकालते हैं फटाफट। कौन सा है यहाँ पर क्वेश्चन? क्वेश्चन यहाँ पर हमारे को मिलेगा जनरल साइंस का क्वेश्चन। अपन देखते हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे। 40 नंबर से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, कार्बन के किस अपरूप में परमाणु फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होते हैं। तो देखिए इसका सही से आंसर आने वाला है फुलरीन C60, ठीक है। आप लोगों ने खुद ने देख कर समझ गए होंगे इसका आंसर क्या आने वाला है। देखिए ये केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन आया, थोड़ा इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा एक बात, ठीक है। 20 ग्राम द्रव्यमान है कि एक बुलेट है, उसको 2 किलोग्राम द्रव्यमान की पिस्टल से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज यानी सीधा दागा जाता है। पिस्टल का प्रतिक्षिप्त वेग यानी पीछे हटने का वेग याद करो। तो ये तो कंफर्म हो गया कि सर वेग तो पीछे आएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें इस चीज का पता होगा कि जैसे एक तो हमें क्या याद करना है यहाँ पर, ठीक है, समेक संरक्षण का नियम याद करना है सबसे पहले आपको। समेक संरक्षण का नियम जब आपको याद हो जाएगा उसके बाद में आप लोग इस न्यूमेरिकल को कर पाएंगे। चलिए मैं एक बार करके बता देता हूँ, ठीक है। जैसे समेक संरक्षण का नियम होता है, हमें पता हुआ है कि सर गोली का जो संवेग होता है वो बराबर हो गया बंदूक के संवेग के, क्योंकि संवेग संरक्षण का नियम आप लोगों ने पढ़ रखा है ना, तो उसी के आधार पर हम इसको समझ रहे हैं, ठीक है। तो और 20 ग्राम को हम क्या करेंगे, 20 ग्राम को हम क्या करते हैं किलोग्राम में बदल देंगे। तो क्या आ जाएगा 20/1000। तो इसको काट के अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1/50 किलोग्राम इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो संवेग बराबर क्या होता है यहाँ पर, तो ये हो गया mv, p बराबर mv और p बराबर mv। तो ये गोली का हो गया और ये बंदूक का हो गया, तो बराबर कर दो। अब बस हमारे पास में सब कुछ डेटा दे दिया गया, आपको क्वेश्चन में पुट अप कर देना है। देखिए तो मैं थोड़ा इधर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन को यहाँ पर। तो क्या आ गया 1/50 इंटू 150 बराबर 2 इंटू वी, ठीक है। सारे के मान अपने रख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2v, ठीक है। ये गन का है, बंदूक का है 2v, और v बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1.5। ये बराबर क्या हमारे पास में 1.5 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं से समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, इसको अलग से हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। चलिए तो 1.5 इसका आंसर आने वाला है और वो 1.5 आएगा माइनस के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 42वां क्वेश्चन है 1 किलोवाट प्रति घंटा ए के डब्ल्यू एच, इसका मतलब होता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 43 वाला, कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि को संदमित करता है। संदमित का मतलब उसको कम करता है, तो यहाँ पर एप्सिस अम्ल इसका आंसर आने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, वक्र नली तथा लार ग्रंथि की नली के स्तर का निर्माण कौन सा ऊतक करता है, यानी जो अपनी किडनी की होगी और जो अपनी लार की होगी उनका जो लेयर बनाता है वो कौन बनाता है, वो बनाता है हमारे पास में घनाकार एपिथीलियम बनाता है, ठीक है।
तो ये अपने देख लिया। अब अपन देखते हैं अगला पेपर। तो अब हम देखते हैं 2018 में जो आपकी संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर जो पेपर लगा था आप लोगों का, जिसकी डेट थी 4/8/2020, उसके अंदर जनरल साइंस के क्वेश्चन किस प्रकार से आई है। तो आइए अपन चलते हैं सीधा जनरल साइंस के क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो जनरल साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं अपने यहाँ से शुरू हुए। देखिए पहला क्वेश्चन आया था, किसी वस्तु का संवेग को परिभाषित कीजिए। तो देखिए संवेग P बराबर mv, इसका आंसर आएगा संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है। 31 क्वेश्चन देखिए, सिरका एक बिलियन है। देखो आप लोग इन क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर के आते हैं, मेरिट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। सिरका 1 बिलियन है, तो 31 के अंदर आएगा अपने पास में 2। ये क्लास 10th में भी दिया गया है। 5 से 8% एसिटिक अम्ल जल व। अगला है 32, निम्नलिखित में से किस कार्बन यौगिक का क्वथनांक उच्चतम है। देखिए मेथेन है, क्लोरोफॉर्म है, एसिटिक अम्ल है और एथेनॉल है। तो इन सभी में आएगा एसिटिक अम्ल का यहाँ पर क्वथनांक उच्चतम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 33, अब इन कूटों का आपको अनुक्रम सही डिसाइड करना है, यानी ये एक काल है, ये क्या है, काल है कि कौन सा काल सबसे पहले आया था और कौन सा काल सबसे बाद में आया। तो यहाँ पर ए व बी राइट आंसर आने वाला है। ट्राइजेनिक, जूरेसिक, क्रिप्टोसियस, पैलेजोइक, मिसोजोइक और सिनेजोइक, ये जूलॉजी में आता है। ठीक है, ये जूलॉजी में आता है, यानी बायोलॉजी का पार्ट है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2019 की थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी यहाँ पर अवर बायोडाइवर्सिटी, अवर फूड, अवर हेल्थ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संस्कृत शिक्षा विभाग 2018 का पेपर। अगला अपन चलिए, तो अब हम देखते हैं जो 2018 में आपकी जो शिक्षा विभाग के जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पेपर लगे थे जनरल साइंस के, या मतलब अपना जो फर्स्ट पेपर लगा था, वो 3 ग्रुप में डिवाइड हुआ था। तो ये जो अपन पेपर देख रहे हैं वो ग्रुप नंबर 1 का देख रहे हैं, फिर अपन ग्रुप 2 का देखेंगे और फिर ग्रुप नंबर 3 का देखने वाला। तो चलते हैं अपने जनरल साइंस के क्वेश्चन किस प्रकार से आए हैं, डायरेक्ट अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जनरल साइंस के क्वेश्चन आए अपने पास में, यहाँ से आए अपने। ठीक है, 46 आए अपने पास में। देखिए निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता 1 होती है। देखिए परमाणुकता की बात कर रहे हैं, तो परमाणुकता ऑर्गन की होती है, यानी अकेला रहता है, बाकी ये सभी ग्रुप में रहते हैं। जैसे आपने देखा क्लोरीन तो Cl2, ऑक्सीजन तो O2, ये सभी क्या होता है, इसके भी अलग अलग होते हैं, जैसे एसेट होता है। लेकिन ऑर्गन क्या होता है, अकेला रहता है, क्योंकि अक्रिय होता है। 47 अपन क्वेश्चन देखें यहाँ पर, अभी क्या है Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4, ये अभिक्रिया आप लोगों को कक्षा 10 के पहले दूसरे चैप्टर के अंदर आपको मिल जाएगी, एज इट इज दे रखी कक्षा 10 की किताब के अंदर, विज्ञान की जो किताब है वहां पर कुछ अभिक्रिया को दे रखा है। तो ये आएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर देखो थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान देंगे ना, तो देखो यहाँ पर सोडियम और यहाँ पर बेरियम दोनों ने अपनी जगह को बदला, यानी 2 जगह से यहाँ पर विस्थापन हुआ है। 48 है हमारे पास में, संवेग का एसआई मात्रक क्या है। संवेग का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास में कैसा क्वेश्चन है। 49 का क्वेश्चन अपने पास में, एक सामान्य बालिका शिशु अपने एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है। तो 49 में क्या होता है, आपको पता है ना कि माता का होता है XX और पिता का होता है XY। तो क्वेश्चन में सीधा सीधा दे रखा है एक्स गुणसूत्र कहाँ से प्राप्त होंगे, तो पिता से भी होंगे और माता से, दोनों से हमें प्राप्त होते हैं। 50वां क्वेश्चन है, कोलिफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर आएगा अपने पास में आंत के अंदर पाए जाते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं ग्रुप नंबर 2 का पेपर किस प्रकार से आया। तो आगे अपने पास में ग्रुप नंबर बी का पेपर जो 2012 के अंदर अपने व्याख्याता भर्ती परीक्षा में हुआ था। तो इसका जनरल साइंस के क्वेश्चन जैसा कि हम देख रहे हैं, तो डायरेक्ट चलते हैं अपने जनरल साइंस के क्वेश्चन की तरफ। और अगर आप लोग चाहते हो कि सर जनरल साइंस की आप लोग तैयारी करवा दीजिए, तो आप कहेंगे तो हम आप लोगों की अगर डिमांड होगी तो जनरल साइंस के अपने जितने भी टॉपिक्स है उन्हीं के आधार पर आप लोगों अलग से और बिल्कुल फ्री अपन इस चैनल के ऊपर आपको तैयारी करवा दी जाएगी। देखिए 46 है यहाँ पर, 52 ग्राम हीलियम में मोल की संख्या ज्ञात कीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से होता है, जिसका होता है आंसर 13 नंबर होता है। आगे अपन चले यहाँ पर, जब एक निश्चित द्रव्यमान का पिंड एक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से नीचे गिरता है, तो देखिए ऊपर से गिर रहा है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि ये गिर रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 48 पे, नीचे दी गई वस्तुओं में से किसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी। किसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी 48 में, देखिए अपने को आंसर मिल रहा है यहाँ पर 3 नंबर, द्रव्यमान 2 मीटर तथा चाल 3। अगला अपन देखिए, किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचती है। ठीक है, तो 49 में अपने पास में आएगा 4। देखिए इसको अपन दक्षांश का नियम कहते हैं, यानी कि एक श्रेणी से या एक उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता की तरफ जाता है तो उसमें 10% का वहां पर लॉस भी होता है।
मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? वो होती है यहाँ पर 46 यहाँ पर गुणसूत्र होते हैं। अब अपन देखेंगे ग्रुप नंबर सी का पेपर। तो गुरुजनों आ चुके हैं अपने पेपर की तरफ। ग्रुप नंबर सी का पेपर है, ठीक है, जो एग्जाम लगा था 9/1/2020 को, व्याख्याता भर्ती परीक्षा का। तो अपन डायरेक्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जनरल साइंस के क्वेश्चन किस प्रकार से आए हैं, तो 39 नंबर पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन अपना है 39 के आसपास में, बिल्कुल हाँ बिल्कुल है। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? तो 39 में आएगा अपने पास में 3 नंबर। बेंजीन नहीं है, क्योंकि हीरा भी है, ग्रेफाइट भी और फ्लोरीन भी है। 40वां क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम सल्फर की भार का अनुपात क्या होगा? अनुपात आप लोग तब निकाल पाएंगे जब तुम लोगों को इसका अणुभार निकालना आएगा, ठीक है। तो 40 में आंसर रहेगा आपका 4 नंबर, 3:4। अगला है 100 वाट का एक विद्युत बल्ब 6 घंटे के लिए प्रतिदिन काम में लिया जाता है, तो बल्ब द्वारा एक दिन में कितने ऊर्जा किलोवाट में खर्च हुई है? तो यहाँ पर आएगा 0.60 किलोवाट, ठीक है। अगला हमारे पास में है, देखो ये आपको क्रम सही बताना 42 नंबर पर। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर साइंस से संबंधित जो 5 क्वेश्चन आते हैं वो आने वाले। तो इसका आंसर आएगा 3 नंबर, अभिग्राही, संवेदी न्यूरॉन, मेरोजी प्रेरक और मांसपेशियां। यानी कि ये कार्य होता है, जिस मान लो पिन चुभी है, कोई भी कार्य हुआ है, तो उसका मैसेज किस प्रकार से ब्रेन में जा रहा है, और ब्रेन से फिर किस प्रकार से आपके पास में पिन को हटाने के लिए हाथ को हटाया जाएगा, ठीक है। वो एक मैसेजिंग का तरीका यहाँ पर बताया गया, ठीक है। एक अपना क्वेश्चन और भी है यहाँ पर, जो 5 क्वेश्चन हुए नहीं ना, जी हाँ बिल्कुल। देखिए एक क्वेश्चन अपने पास में है, बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का प्रमुख घटक क्या है? तो हमें पता है इस चीज का, इसका आंसर आने वाला बेटा मेथेन। सॉरी गुरुजनों, अगर आप लोग देखो सेकंड ग्रेड की अगर तैयारी करना चाहते हैं ना, तो हमारे विज्ञान क्लासेस 2.0 के ऊपर हमने फिजिक्स की और केमिस्ट्री की क्लासेज हमने दे रखी है वहां पर, तो आप लोग जाके देख सकते हैं और उनका नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगला चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगले हमारे पेपर को देखते हैं कि वहां पर किस प्रकार से हमें क्वेश्चन देखने को मिले साइंस रिलेटेड। चलिए, तो हम आ चुके हैं 2015 की जो शिक्षक भर्ती थी, जिसका पेपर लगा था 2016 के अंदर। तो व्याख्याता भर्ती परीक्षा के अंदर देखते हैं जनरल साइंस के इस बार कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो अपने जनरल साइंस की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, इसका सभी को वहां पर बोनस दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, साबुन के उत्पादन में सह उत्पाद कौन से हैं? इसका आंसर आएगा हमारे पास में ग्लिसरॉल, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे साबुन में आते हैं जिसको अपन आर पार देख सकते हैं, ठीक है। अगला अपना क्वेश्चन है साइंस का, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। देखो ये 18वां क्वेश्चन है, वो भी यहाँ पर डिलीट कर दिया गया था, इसका भी सभी को बोनस दे दिया गया था, ठीक है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं अपने पास में, एक मोर सांप खाता है जो पादपों पर पनप रहे कीटों का भक्षण करता है। तो मोर क्या है? तो मोर यहाँ पर खा रहा है। मोर क्या, ऊपर ऊपर बैठा है, यानी खाद्य स्तूप का शीर्ष पे है, खाद्य स्तूप के यहाँ पर शीर्ष के ऊपर ये पाया जाता है। अगला, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, प्रकाश का वेग अधिकतम यहाँ पर निर्वात में होता है। वैसे हमें पता है प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं 2013 का पेपर, देखते हैं कि 2013 के पेपर के अंदर हमें किस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिले थे जनरल साइंस के क्वेश्चन। तो गुरुजनों आ चुके हैं हम 2013 के पेपर के ऊपर। 2013 के पेपर के अंदर में किस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चन अपन यहाँ पर देखने वाले हैं सर, ठीक है। तो चलते हैं अपने जनरल साइंस के क्वेश्चन की ओर, फटाक से चलते हैं। हमारे क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हैं लगभग 40 के आसपास हमें क्वेश्चन मिले हैं, लगभग हमें क्वेश्चन मिले हैं इधर, ओके 46 है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में 20 मिनट तक डुबो दिया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1 नंबर वाला, लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है क्योंकि, तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला फीका पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल जिससे सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है। 47 के अंदर आपका आंसर आएगा नंबर 4, 3 और 2, यानी 3 और 2 दोनों ही कथन यहाँ पर सत्य है कि वह उस बल के समान होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है। वह बल दोनों की बीच की दूरी के अनुसार बदलता रहता है, ठीक है। इससे आप लोगों को गुरुजनों का आइडिया हो जाएगा कि इसके यहाँ पर किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। 48 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव बीमारी वंशानुगत यानी आनुवांशिक रूप से नियंत्रित होती है? देखो यहाँ पर आएगा, ये क्वेश्चन भी देखो डिलीट कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पर वंशानुगत या कोई यहाँ पर बीमारी यहाँ पर दे ही नहीं रही है। 49 देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बायोडाइवर्सिटी से यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए, तीनों कथन में आप लोगों को देखना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कथन नंबर 2 व 3
दोनों यहाँ पर आपको करेक्ट दिए गए हैं। और 50वां क्वेश्चन अपन देखते हैं। यहाँ पर 50वें क्वेश्चन के अंदर भी आप लोग कुछ कथन दिए गए, उन कथनों को आपको पढ़ना है एक बार और आप लोगों को देखना है इनमें से कौन से कथन सही है, कौन से कथन गलत है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा 1 व 2। और अब अपन देखने वाले 2011 का पेपर देखने वाले और लास्ट में फिर अपन चर्चा करेंगे कि आपको किस प्रकार से इनको पढ़ना चाहिए। तो गुरुजनों आ चुके हम 2011 के पेपर के पास में। 2011 के पेपर के अंदर किस प्रकार से हमें जनरल साइंस के क्वेश्चन वहां पर देखने को मिले थे, जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। अगर आप लोग इन सभी पेपर को देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम में विज्ञान क्लासेज, वहां से भी आप लोग इन क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको इनसे कोई डाउट होता है तो आप हमें डाउट भी कर सकते हैं। मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूँ, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा इसका लिंक, विज्ञान क्लासेज। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम जिसके ऊपर हमने सारे पेपर्स को डाल दिया आप गुरुजनों की सुविधा के लिए। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं 2011 में किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। यहाँ पर रासायनिक रूप से जंग क्या होती है, जंग लगती है जो लोहे के ऊपर जो जंग लगती है वो आएगा हमारे पास में आयरन के ऑक्साइड होते हैं। ओजोन की सांद्रता को मापने वाली इकाई क्या होती है, ओजोन की सांद्रता को अपन मापते हैं डेप्सन से, अपन इसको मापते हैं कि ओजोन की सांद्रता यानी जो अपन ओजोन वगैरह का छेद वगैरह पड़ते हैं उसके बारे में उसकी सांद्रता अपन किस प्रकार से मापते हैं, O3 की। अगला है दो या अधिक समान परमाणु जुड़कर क्या बनाते हैं, आपस में आप सभी को पता है कि सर ये अणु बनाते हैं। समर्थ का जीवन का ये सिद्धांत किसने दिया, ये सिद्धांत हमारे को दिया गया था, डार्विन ने दिया था इसका सिद्धांत। ठीक है, और लास्ट में प्राणी जो काजीरंगा अभयारण्य में पाया जाता है, ठीक है, ये हमारे को सबको पता है, ये आएगा हमारे पास में गैंडा आएगा। तो इसी प्रकार से आप लोगों ने देखे सारे पेपर्स, और इन पेपर्स को देखने के बाद में आपको इतना तो आइडिया लग चुका होगा कि जनरल साइंस के जो हमारे 5 क्वेश्चन आते हैं उनका लेवल किस प्रकार से रहने वाला है। ज्यादा हाई फाई इसका कोई लेवल नहीं है। ठीक है, बेसिक लेवल है 9, 10, 11 लास्ट, इतना ही, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, इसके अंदर भी आपको सारी चीजें नहीं पढ़नी जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स दे रखे हैं, केवल उन्हीं टॉपिक्स को गुरुजन आपको पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी डिमांड होगी तो हम भी इस चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको आज की जानकारी बहुत पसंद आएगी। पसंद आई है तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिएगा और मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ में। थैंक यू सो मच, जय हिंद और जय भारत।